एक्सेप्ट करती है कि ना करती है। अगर वो नहीं कहेगा तो उसके साथ नहीं होगा, अगर एक्सेप्ट करेगा तो होगा। वैसे ही रेवका को पूछा गया उसके परिवार के द्वारा कि तू क्या इसके साथ जाएगी, तो उन्होंने कहा हाँ मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी भाई और अब्राहम की दास और उसके साथी सबों को विदा किया, और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देकर कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने वेरियों के नगरों का अधिकारी हो। कहता उसने उसको आशीर्वाद भी दिया और तब उसको क्या किया, विदा किया। मतलब कमिटमेंट है, एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट किया और कमिटेड होकर के तब इस काम को किया। और दूसरा जो है श्रेष्ठ गीत में हम देखते हैं, श्रेष्ठ गीत में आप 4 अध्याय का 9-10 पद में पढ़ेंगे, रोमांस इज इम्पोर्टेंट। एक दूसरे का जीवन में जो होता है, एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना। कहता दुल्हन अपने जीवन से दूल्हे को आकर्षित करता है प्रेम के द्वारा, जो कि उनके प्रति विदाउट एनी रोक ही विल बी कैप्चर। कहता है कि वो किसी भी रुकावट, उसमें कोई भी ऐसा नहीं होता है कि कोई रस्सी से बांध के किसी को साथ में रख सकता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कैप्चर रहते हैं, एक दूसरे के प्रेम के द्वारा उसको कैप्चर किया जाता है। तो ये है प्रेम, मसीहत का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, जो कि एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति डिवोटी बना के रखता है। और चौथी बातें हैं, शादी समय लेता है आनंद में परिवर्तन होने में। जब देखेंगे तो कहता है शादी जो है समय लेता है आनंद में परिवर्तन, इमीडिएट नहीं होता है। किसी बैकग्राउंड से आप आए एक दूसरे से इतना घुले मिले हो जाएंगे, तुरंत नहीं होगा, थोड़ा एक दूसरे को समय लेता है, महीना दिन साल भर जानने में पहचानने में, उसके साथ कमिटमेंट के साथ वो जीता है। जब अपने घर द्वार को छोड़ करके आता है तो उसको यहाँ पर वो एहसास होता है, तभी इस घर में वो रह पाता है। तो इसीलिए उसको जरूरत होता है कि वो समय लेता है, जीवन को आनंद में परिवर्तन करने के लिए समय लेता है। यिर्मयाह की किताब आप पढ़ेंगे 33 अध्याय का 10 और 11 पद में, तो वहाँ पर आप देखेंगे यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय का 10 और 11 पद। अरे बेटा 10 और 11, यहोवा यूँ कहता है कि यह स्थान जिसके विषय में तुम लोग कहते हो यह तो उजाड़ हो गया, इसमें न तो मनुष्य रह गया है और न पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी हैं कि न तो उनमें कोई मनुष्य रहता है न कोई पशु। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा, सेनाओं का यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों को भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहोवा का वचन यही है। यहाँ पर हम देखते कि यिर्मयाह जो वचन कहता है कि वो क्या नगर था, सुनसान पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसमें